हाफिज़ वसीम अहमद ख़ान है और मैं माहिर ज़राअत हूँ और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। आज के प्रोग्राम मुनाफा बख्श फसलें, इसमें मैं आपको खुशामदीद कह रहा हूँ। आज ख़ुसूसी तौर पर जिस मौजू पर हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है मकई की काश्त। मुनाफा बख्श फसलें, सवाल ये है कि कौन सी फसल मुनाफा बख्श है, कौन सी फसल मुनाफा बख्श नहीं है। एक किसान की ज़बान में मुनाफा बख्श वो फसल है जो हार्वेस्ट करने के बाद, फसल को उठाने के बाद मेरे घर में पैसे लाकर दे, उससे मेरे बच्चों की रोज़ी रोटी का ज़रिया बने, मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीसें अदा हों, मैंने जिसका कर्ज़ा अदा करना हो वो कर्ज़ा अदा हो जाए। किसी ज़माने के अंदर गंदम की फसल जो है वो सिर्फ मुनाफा बख्श फसल शुमार होती थी। और अगर आपको याद हो, इस फसल के बाद एक मेला मनाया जाता था, उसका नाम था बैसाखी मेला। उस बैसाखी मेले का मतलब ये था कि खुशी का इजहार कि अब अल्लाह ताला ने हमारे घर के अंदर जो है वो पैसे दिए हैं, लोगों का उधार भी चुकाना है, लोगों की जो अपने घरों के अंदर हमने कुछ एक्सटेंशन करनी है, कोई और चीज़ें बनानी है वो भी करनी है, कुछ जानवर हमने ख़रीदने हैं, कुछ मशीनरी हमने ख़रीदनी है। ये फसल के इख्तिताम के ऊपर जो पैसे लाकर ज़्यादा दे, ऐसी फसल को हम मुनाफा बख्श फसल कहते रहे हैं। और इन दिनों के अंदर मुनाफा बख्श फसलें जो शुमार होती रही हैं आज तक, वो थी चावल, वो है कपास, वो है शुगर केन गन्ना और गंदम। अब बदकिस्मती से जो आपने आदाद व शुमार कल या परसों बजट के मामले में पढ़े हैं, तो आपने ये बात देखी होगी कि चारों की चारों फसलें पाकिस्तान में ये माइनस ग्रोथ में गई हैं, पॉजिटिव ग्रोथ में नहीं गई हैं। माइनस ग्रोथ का मतलब ये है कि किसान के हाथ कुछ नहीं लगा। कपास की फसल इंपोर्ट की वजह से ख़राब हुई, कपास की फसल जाली बीज की वजह से ख़राब हुई, कपास की फसल जाली पेस्टिसाइड की वजह से ख़राब हुई और किसान के हाथ खाली के खाली रह गए। शुगर केन, जिन लोगों ने गन्ना लगाया उनको शुगर मिलों ने पैसा नहीं दिया और वो बेचारे आज तक चक्कर लगाते फिर रहे हैं शुगर मिलों के। उसके बाद गंदम है, गंदम का फूड डिपार्टमेंट उसका एक ज़रिया है और वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो एक फसल चावल है और वो चावल का मामला ये है कि एक साल उसकी कीमत ऊपर होती है और दूसरे साल उसकी नीचे होती है। तो किसान को यकीन नहीं होता कि इस फसल के आने के बाद बिकने तक उसको यकीन नहीं होता कि मुझे इस फसल से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि क्या जो माजी के तरीके हैं और माजी के ख़यालात हैं कि हमारी मुनाफा बख्श फसलें ये चार हैं, क्या हम इसी पर रहकर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते रहेंगे या हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाली में तब्दील करना चाहेंगे। तो आज के मौजू के अंदर ये है मकई की काश्त। मैंने जो हमारा शुमारियात का डिपार्टमेंट फिगर देता है, आदाद देता है, उसके मुताबिक पिछले सालों में पाकिस्तान में तमाम फसलों की पैदावारी रकबा जो है वो घटा है। शुगर केन का रकबा घटा है, गंदम का रकबा घटा है, कपास का रकबा घटा है, चावल का रकबा घटा है। सिर्फ एक फसल का रकबा ज़्यादा हुआ है और उस फसल का नाम है मकई, जिसके बारे में मैं आज आपके सामने बात करना चाहता हूँ। इस वक्त भी जो गया गुजरा रेट मार्केट के अंदर मकई के दानों का है वो 1200 रुपये है। 1200 रुपये से ऊपर भी है, लेकिन ये मिनिमम रेट है जो किसान को अवेलेबल है। और इस रकबे के बढ़ने के अंदर 6% इजाफा हुआ है और उसकी वजह यह है कि एक तो लोगों की जो डिपेंडेंस है मुख्तलिफ़ फसलों के ऊपर वो ज़रा कम हुई है और लोगों ने उसके अंदर एक वैरायटी पैदा करने की कोशिश की है और वो वैरायटी पैदा हुई है मकई की काश्त करने से। तो एक तो इसका मकई का जो पहला ख़रीदार था वो था रिफान, दूसरा ख़रीदार था पोल्ट्री ग्रुप और अब तीसरा ख़रीदार हो गया साइलेज ग्रुप। और उसके नतीजे में किसान को ये बात समझ में आई है कि मेरी 1 एकड़ मकई की फसल, अगर मैं उसमें से 100 मन दाने लेता हूँ और 1200 रुपये रेट है, कुछ अर्सा पहले 1500 रुपये रेट था, अब नई फसल आई है तो 1200 रुपये रेट, तो मैं उसी 1200 रुपये रेट का हिसाब लगा रहा हूँ, तो ये 1,20,000 की फसल है। ये मैं 1,20,000 रुपया मुझे 4 महीने में मिलते हैं इस फसल को लगाने में अगर मैं बहारिया काश्त करता हूँ। बहारिया फसल से यहाँ दीपालपुर के एरिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो 135 मन भी लेते हैं, लेकिन मैं हिसाब 100 मन का ले रहा हूँ। 100 मन के अंदर आपको 1,20,000 रुपया और ये ख़र्चे वगैरह 80,000 के करीब इसके ऊपर ख़र्चा होता है और फ़ी एकड़ बाकी इसकी आमदनी है।
दूसरी एक और बड़ी चीज़ है और वो चीज़ है साइलेज के। अब गाहक बेशुमार मैदान में आ गए हैं और वो धड़ाधड़ फसल को ख़रीद रहे हैं और वो आज का रेट जो है वो 185 रुपये फ़ी मन, और आम तौर पर बहारिया फसल जो है वो तकरीबन 600 रुपये 600 मन फ़ी एकड़ औसतन देती है और 700 मन तक भी लोग पहुंच जाते हैं। तो उसका भी अगर आप हिसाब लगाएं तो वो भी तकरीबन जाकर यही पड़ेगा जो मैंने आपको दाने का बताया है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि किसान अपना सारा सरमाया शुगर केन, कपास, गंदम और चावल पर लगाने के बजाय इसमें वैरायटी पैदा करें। सारे अंडे एक ही बास्केट में रख देने से अगर बास्केट टूट जाती है तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो लिहाजा आप मकई की काश्त को थोड़ा सा फ़रोग़ दें और इस तरीके से आपकी डिपेंडेंस भी कम होगी और उसके नतीजे के अंदर जब दूसरी फसलें मार्केट में कम होंगी तो फिर उनकी कीमत भी बढ़ेगी और यही किसान की खुशहाली का बाइस होगा। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई सवाल पूछना हो तो किसान न्यूज़ टीवी के हवाले से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।